पिता महाराज कहां खो गए? आप फिर आजिए तो। ये बैठने का समय नहीं है दाशराज। कृपया आप मुझे पिता महाराज के विषय में कुछ बताएं। वे मेरी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहती। तो फिर रुकावट क्या है? क्या पिता महाराज का हृदय और हस्तिनापुर का राजमहल आपको देवी सत्यवती के लिए छोटा दिखाई दे रहा है? यह आपने क्या कह दिया गंगा पुत्र? तो फिर? बस एक रुकावट है गंगा पुत्र। और वो रुकावट है क्या? सत्यवती की भाग्य रेखा कहती है कि उसका पुत्र राज करेगा, और यही एक वचन महाराज ने नहीं दिया। वे ये वचन दे ही नहीं सकते थे दाशराज। मैं समझा नहीं कुमार। उन्हें तो यह वचन देने का अधिकार ही नहीं था दाशराज। राजा को वचन देने का अधिकार नहीं कि उसके बाद राजा कौन होगा? अधिकार है, परंतु पिता महाराज उस अधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। कोई राजा एक ही वस्तु या पदवी को दो व्यक्तियों को तो नहीं दे सकता ना दाशराज। आपने पिता महाराज के धर्म संकट को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। तो आप समझा दीजिए। हस्तिनापुर का राज सिंहासन वो मुझे दे चुके हैं। वो राज सिंहासन उनके बाद मेरा होने वाला है, और मेरे रहते हुए वे राज सिंहासन किसी और को दे दें, ये तो असंभव होगा ना दाशराज। ये तो घोर अन्याय हो जाएगा। हाँ, मैं यदि चाहूं तो वो राज सिंहासन किसी को दे सकता हूं। इसलिए मैं आपको यह वचन देता हूं कि हस्तिनापुर का राज सिंहासन देवी सत्यवती और पिता महाराज के ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलेगा। आप धन्य है गंगा पुत्र, और आपके चरणों की धूली पाकर मेरा घर भी धन्य हो गया। धन्य है वो देश जिसमें आप जैसा महापुरुष और आदर्श पुत्र जन्मा। अपने पिता की प्रसन्नता का दाम अपने भाग्य से चुकाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। नहीं दाशराज, नहीं। जो हो रहा है वो भाग्य रेखा के अनुसार ही हो रहा है। यदि हस्तिनापुर की राजगद्दी मेरे भाग्य में होती तो देवी सत्यवती की भाग्य रेखा उसका विरोध क्यों करती? भाग्य रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती दाशराज। इसलिए मैं देवी सत्यवती की भाग्य रेखा को प्रणाम करता हूं। और अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं। परंतु गंगा पुत्र। अब ये कौन सा परंतु है दाशराज जिसने सर्प के समान फड़ काट लिया? जिस प्रकार महाराज को आपकी ओर से कोई वचन देने का अधिकार नहीं था, उसी प्रकार आपको भी अपने वंशज की ओर से कोई वचन देने का अधिकार नहीं है। यदि आपकी संतान ने हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अधिकार का प्रश्न उठाया तो उसका परिणाम क्या होगा गंगा पुत्र? आपकी ये आशंका आधारहीन नहीं, इसलिए मैं इस अजगर का मुंह भी कील देता हूं। हाँ, मैं अपनी संतान की ओर से कोई वचन देने का अधिकारी नहीं, परंतु मैं संतानहीन रहने का अधिकारी तो हूं दाशराज। इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। चंद्र टरे सूरज टरे, डिगे अडिग हिमवंत, देवव्रत का भीष्म व्रत, रहे अखंड अनंत। हस्तिनापुर नरेश की जय हो। मैं न्याय मांगने आई हूं महाराज। तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा राजकुमारी। महाराज, गंगापुत्र भीष्म ने सारे राजाओं, महाराजाओं और राजकुमारों को हराकर मुझे जीत लिया था, परंतु मैं शार्व नरेश को पहले ही अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। इसीलिए आपकी आज्ञा के अनुसार मुझे शार्व नरेश के पास भेज दिया गया, परंतु शार्व नरेश ने दान में मिली हुई अंबा को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया।
हस्तिनापुर की सेनाएं राजकुमारी के अपमान का बदला लेने के लिए शीघ्र ही शाल की ओर प्रस्थान करेंगी। पर शाल्व नरेश ने क्या किया है महाराज, जो हस्तिनापुर की सेनाएं उधर प्रस्थान करेंगी? मैं अपमानित हुई हूँ गंगापुत्र भीष्म के कारण। यह आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? राधा भीष्म तो किसी का अपमान कर ही नहीं सकते। मैं किसी और के विषय में बात नहीं कर रही हूँ महाराज, मैं अपने विषय में बात कर रही हूँ। अपमान मेरा हुआ है, इसलिए मैं ही बता सकती हूँ कि मेरा अपमान किसने किया है। मेरा अपमान किया है गंगापुत्र भीष्म ने। न ये मुझे शाल्व नरेश के पास भेजते और न ही मेरा इतना बड़ा अपमान होता। इसलिए गंगापुत्र भीष्म को आदेश हो कि ये अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। महाराज की जय हो, परंतु मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं महाराज, मैं विवाह कर ही नहीं सकता। विवाह नहीं कर सकते तो काशी से यहाँ लाए क्यों? मैंने तो काशी दरबार में यह घोषणा कर दी थी कि मैं केवल हस्तिनापुर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मेरा हरण ऐसे समय में किया गया था महाराज, जब मेरे हाथ में वरमाला थी। मेरी बहनों ने आपको स्वीकार किया, परंतु मैं आपको स्वीकार नहीं करती। अब मैं वो माला गंगापुत्र भीष्म के गले में डालना चाहती हूँ। यह संभव नहीं है देवी। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मैंने ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की है। घायल नागिन, घायल शेरनी और अपमानित स्त्री से डरना सीखो गंगापुत्र। तुम वचनबद्ध हो, इसलिए मेरे अपमान के घाव पर मान का फाया नहीं लगा सकते। तो आज इसी कुरुराज दरबार में हस्तिनापुर नरेश को साक्षी मानते हुए मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध होती हूँ। गंगापुत्र भीष्म, मैं तुम्हें अपने अपमान के लिए कभी क्षमा नहीं करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जन्म पर जन्म क्यों न लेने पड़े। तुम्हारी मृत्यु का कारण बनकर मैं अपने इस अपमान का बदला अवश्य लूंगी। क्रुद्ध सर्पिणी बन गई, सुंदर उपवन बेल। दोष किसी का क्या भला, भाग्य खिलाए खेल। ऐसा न कहिए पिताश्री। परंपरा अनुसार वरमाला मेरे हाथों में है। ये निर्णय लेना मेरा अधिकार है कि मेरा विवाह किससे होगा। क्या आप मुझसे मेरा वो अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं? गांधारी, मैं अपने पिता गंधार नरेश, अपने भाई राजकुमार शकुनी, तात श्री भीष्म और शंकर भगवान को साक्षी मानकर राजकुमार धृतराष्ट्र को अपना वर चुनती हूँ। गांधारी पुत्री, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है पिताश्री। गुरु राजकुमार धृतराष्ट्र को अपना पति मानना गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात इसलिए है कि यदि मेरा सौंदर्य चला भी जाए तब भी मेरे लिए वैवाहिक जीवन में कोई उथल पुथल नहीं होगी, क्योंकि गुरु राजकुमार धृतराष्ट्र मुझे मेरे शारीरिक सौंदर्य के आधार पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ताजश्री, ये क्यों गांधारी? ये आवश्यक है ताजश्री। मुझे आशीर्वाद दीजिए। परंतु गांधारी, क्या पत्नी का ये कर्तव्य नहीं कि वो अपने पति के दुख को समझे? मैंने आज से अपने जीवन को
उसी अंधकार में लपेट लिया है जिस अंधकार में कुरु राजकुमार धृतराष्ट्र का जीवन लिपटा हुआ है। मैं इस प्रकाश को, इस जीते जागते पृथ्वीलोक को क्यों देखूं, जिसका वे अनुभव नहीं कर सकते? पत्नी की भाग्य रेखा को तो पति की भाग्य रेखा से ही निकलना चाहिए ना ताजश्री। धन्य हो। सौभाग्यवती भव, शतपुत्रवती भव। परंतु यह प्रतिज्ञा भी भीष्म है गांधारी। हर वरदान, हर आशीर्वाद से बड़ी, इसलिए केवल सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहा हूं। यदि तुम्हारी यही इच्छा है पुत्री, तो मेरा आशीर्वाद भी लेती जाओ। भगवान सदैव तुम्हें सुखी रखे। गंगा पुत्र, आप चलकर विवाह की तैयारियां कीजिए। गांधारी अपने भाई शकुनी के साथ हस्तिनापुर पहुंच जाएगी। धन्यवाद। इस संसार के सारे क्षत्रिय सुने, वो क्षत्रिय भी सुने जो अब इस संसार में नहीं है, और वो क्षत्रिय भी सुने जो इस संसार में आने वाले हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं, ना मुझसे पहले किसी ने ऐसा कहा है, ना कोई मेरे पश्चात ऐसा कहेगा। मैं पांडु पुत्र भीम ये घोषणा करता हूं कि जब तक रणभूमि में इस दुशासन की छाती चीरकर इसका लहू नहीं पी लूंगा, अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तुम नहीं सिंधु नरेश, तुम मेरे पुत्र के शव को हाथ नहीं लगाओगे। प्रिय अनुज, ये तुम। मैं अपने वीर पुत्र के शव का अपमान नहीं सहन कर सकता भ्राताश्री। आप इस व्यक्ति को पहचान नहीं रहे हैं। ये हमारा दास जयद्रथ है, जिसे आपने एक दिन मुक्ति दान दिया था, और आज ये मेरे पुत्र की हत्या का कारण बना। महादेव की सौगंध, यदि सूर्यास्त नहीं हो चुका होता तो मैं इस कायर को यहीं मार डालता। जयद्रथ, तुम कल का सूर्यास्त नहीं देखोगे, और यदि तुमने कल का सूर्यास्त देखा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा।